नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के गोमाडीह हरिजन बस्ती में शनिवार सुबह बुजुर्ग दंपत्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने से गांव में सनसनी फैल गई। दोनों का शव उनके कमरे में मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार श्यामलाल उम्र 80 वर्ष के 4 पुत्र और 1 पुत्री हैं। सभी चारों की शादी हो चुकी है। बेटी ने बताया कि 3 दिन पूर्व बुजुर्ग दंपत्ति ने परिवार के सभी सदस्यों को बुलाकर अपनी ज़मीन का बंटवारा करा दिया था। आरोप है कि बंटवारे के अगले दिन बड़े पुत्र और उसकी पत्नी ने किसी बात को लेकर बुजुर्ग दंपत्ति से विवाद किया था। बताया जा रहा है कि शुक्रवार रात श्यामलाल और उसकी पत्नी बसंता देवी उम्र 77 वर्ष खाना खाने के बाद अपने कमरे में सोने चल गए। शनिवार सुबह जब छोटी बहू उन्हें जगाने पहुंची तो दोनों मृत अवस्था में पड़े मिले। जानकारी मिलते ही परिवार और आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। मृतक दंपत्ति की पुत्री ने अपनी बड़ी भाभी पर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं बुजुर्ग दंपत्ति के पौत्र राजू का कहना है कि दादी बाबा ने एक साथ जहर खाकर जान दे दी है। घटना की जानकारी होते ही गंभीरपुर थाना प्रभारी अमित कुमार त्रिपाठी, एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह, फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है। क्या घटना घटी है? बेटवा पतो जार दे के मार ले हम 4 हफ्ता अइले भयल ना है एना लोग जहर खे के मार देले। कौन कौन? चारों बेटवा इनकर, चारों बेटवा, चारों पतो, पोती पोता जितना हुआ सब। आपको सूचना कब मिली? हमके सूचना मिलल है 6 बजे के करीबन मिलल है। कौन सूचना दिया आपको? यही के देना है, भाई लगाई ने फोन कहना हमके, कहना फुआ फुफा दोनों जने चल गई ने। हम तो ठेकवा में रहली, पर्ची कटवा ली गैस के, वहाँ से भाग के अली है। मैं आपका राजू कहाँ के रहने वाले हैं? गोमाडी। थाना कौन सा पड़ता है? गंभीरपुर। क्या मामला है, आज आप लोग यहाँ आए हैं पोस्टमार्टम? सर ऐसा है कि दादी बाबा 4 लड़के थे। अच्छा। देखने के लिए हम तैयार नहीं थे। हम लोग देख रहे, पोता बन के हम लोग देख रहे थे। हम लोग बोले जहाँ खाएंगे, जो खाएंगे खिलाएंगे, जहाँ सोएंगे वहीं सोना है। तो लोग हमको रूम दे दो। हम कहे ठीक हो देगा। उनके लड़के देखने के लिए तैयार नहीं, सबको हिस्सा चाहिए सिर्फ। अच्छा, कितने लड़के थे उनको? 4 लड़के थे। 4 लड़के थे। 4 लड़के क्या क्या करते हैं? एक लड़का तो जिया लाल है, तो बाहर भेजे थे। एक लड़के को अपनी नौकरी दिए थे। एक लड़का को 2 बारी भेजे थे। और एक लड़का को शादी किए थे। अच्छा। तो वो लड़का भी बाहर, छोटा वाला बाहर है। अच्छा। तो आप किसके में रहते थे? वो लोग बूढ़े दादी बाबा हम लोगों में रहते थे। अच्छा, आप लोगों में रहते। तो आप मतलब उनके कौन से लड़के के लड़के हैं? मतलब बड़े सबसे बड़े लड़के के उनके? आप बड़े के लड़के हैं ना, मतलब आप उनके पोते हैं। तो उन लोगों दोनों लोगों का साथी में डेथ कैसे हो गया? दोनों लोग जहर खा लिए। अच्छा, दोनों लोग जहर खा लिए। तो जहर पाए कहाँ से ये लोग? जहर दुकान से लाए होंगे। जैसे बाबा पुराने आदमी थे, उनकी मतलब चलती थी, जानते थे। अब ये थोड़ी पता था कि ये जहर ले जाके खा लेंगे। अच्छा। एक औरत और मेरे घर की मांगी थी। अच्छा। तो दुकान वाला मेरे पास फोन किया था। तो मैं बोला कि जाके 4 झापड़ मार के भगा देना। अच्छा, दुकान वाला आपके यहाँ फोन कर दिया कि आपके घर की एक औरत आई है, जहर मांग रही है। लेकिन बाबा वहाँ से जहर नहीं लिए थे, कहीं और से लिए थे। अच्छा, बाबा कहीं और से जहर लिए थे? वहाँ से नहीं, अगर वहाँ से लेते तो आदमी मुझे फोन करता कि राजू ऐसी सी बात है, तुम्हारे घर का ये आदमी जहर मांग रहा है, बताओ क्या करूं? अच्छा, तो आप लोगों को कब पता चला कि ये लोग जहर खा रहे हैं? सुबह में पता चला। सुबह में सब सो के उठे, दिन भर तो काम धंधा करते हैं। अब आएंगे, खा पी के सो जाएंगे। तो ये लोग रात को मतलब खाए थे? देखो, शाम काम पर से आया, मार्केट गया, बिंद्रा बाजार से सीधा मार्केट गया। तो वहाँ मैं सामान खरीदा, जैसे सब्जी वब्जी वगैरह जो भी है, शाम का टाइम। एक खरबूजा भी खरीदा। खरबूजा पहले पानी में रखाया, फिर मेरे सामने चिराया। पहले मैं बोला दादी बाबा को देखो। उसके बाद दादी बाबा को दे गया। तो हम लोग थोड़ा बाहर, जैसे घर गिरा था तराई कर रहे थे उसकी, थोड़ा माटी बैठ जाए। तो उसके बाद खाना वाना खा लिए। तो उसके बाद मैं नहा के मैं भी थोड़ा मोड़ा खाया, जाके दवा खा के लेट गया। तो दादी बाबा खा लिए। खाने के बाद अब कब खा लिए पता नहीं चला।
अच्छा, तो किसी बात का लेकर विवाद चल रहा था क्या परिवार में? वही सब कह रहे थे कि बांट दो। अच्छा, बंटवारे को लेकर हाँ। विवाद चल रहा था। कोई देखने के लिए उनको तैयार नहीं सबका था। अभी मतलब बंटवारा चारों भाई लोगों का नहीं हुआ था, जो नहीं। उनके लड़के थे। तो हम लोग बोले तुम लोग नहीं देखोगे तो हम लोग देखेंगे, हम लोग के पास रहेंगे ये लोग। हाँ। जो खाएंगे वो खिलाएंगे। अच्छा, ये जो औरत जो गई थी जहर लेने, हाँ। वो किसकी पत्नी थी? तो अवधेश चाचा की औरत है। अच्छा, अवधेश जो आपकी चाचा है उनकी औरत गई थी जहर लेने, हाँ। तो उनको नहीं दिया दुकान नहीं, वाला? ये दुकान कहाँ पर थी जो जहाँ से लेने गई थी? वो गोसाई बाजार में लेने गई थी। गोसाई बाजार में वो दुकान थी। हाँ। तो अच्छा। आदमी जानता था उसका, हम लोग काम करते हैं। हाँ। जैसे पलाई का वो मलिकार है, उसी का काम करते थे। नंबर हरदम बातचीत होता रहा। हाँ। तो बोला, तो फोन किया मेरे पास। मैं बोला कि जाके कि जहर मत देना, जो आए बाहर में 4 जन मार के हाँ। देना। तो बाबा जो आपके थे दूसरी दुकान से कहीं से जाके ले लिए थे? उनका कंडक्ट था, कहीं और ले लिए। अच्छा। ये काम गड़बड़ा गया। हाँ। अगर उसके पास नंबर रहता तो जो दादा थे उनका क्या नाम था? सामने और जो आपकी दादी थी उनका क्या नाम था? बसंता देवी। बसंता देवी। कितनी उम्र रही होगी दादाजी की? अरे कम से कम ना तो कम से कम मान लो कि 80 के आसपास। और दादी जी की कितना रही होगी? वही दादी के 70 या 75 रही। दादाजी पहले क्या करते थे? पहले वो कोलौरी में सरकारी नौकरी करते थे। अच्छा, तो रिटायर हो गए थे वहाँ से? नहीं, वो हाँ। वही नौकरी अपने लड़कों को अच्छा, कोई अपने लड़के को लगा दी? देखता नहीं था। अच्छा। वो बनाते खाते थे, फिर बाद में विवाद हो गया तो लड़की पास गए। अच्छा। तो मेरी बहन की शादी हो गई। क्षेत्राधिकारी लालगंज भूपेश पांडे ने बताया कि आज सुबह करीब 6 बजे पुलिस को सूचना मिली कि थाना गंभीरपुर के अंतर्गत आने वाला गोवाडी गांव में एक बुजुर्ग दंपत्ति जिनकी उम्र लगभग 80 और 77 वर्ष थी ने कथित तौर पर जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलते ही थाना गंभीरपुर की पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रथम दृष्टया यह मामला जहर खाने का प्रतीत हो रहा है। पुलिस द्वारा आगे की विधिक कार्रवाई और जांच जारी है। आज दिनांक सुबह करीब 6 बजे यह सूचना प्राप्त हुई कि थाना गंभीरपुर के गोमाडीह ग्राम में 2 बुजुर्ग दंपत्ति जो करीब 80 वर्ष और 77 वर्ष के रहे, उनके द्वारा जहर खा के आत्महत्या कर ली गई है। सूचना प्राप्त होने पर थाना गंभीरपुर की पुलिस व फॉरेंसिक टीम मौके पर गई। शव को कब्जे में लेकर मॉर्चरी पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। प्रथम दृष्टया जहर खाने का मामला प्रतीत हो रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है, जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है।